गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं पूनम नायक फिर हाजिर हूँ। अभी तक हम सेल्स के बारे में पढ़ चुके थे, बेसिक नॉलेज ले चुके हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ चुके हैं, सेल वॉल के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी परत जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। बट प्लांट है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, उनके अंदर क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल हैं उनके अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर ही होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सराउंडिंग जो एरिया है उससे सेल को अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो भी बाहर का सराउंडिंग एरिया है उससे सेल को सेल को जो है अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कितना है? 60 से 80% मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लिपिड की अगर हम बात करें तो 20 से 40% क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट की इसमें थोड़ी मात्रा होती है, 2 से 10% तक ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कंपोजिशंस तो आपने देखा, अब इसके अदर फीचर्स की जो है हम बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। किस तरह की झिल्ली है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य मतलब ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ अणु हैं, उन्हीं को अपने अंदर से जाने देती है। क्या करती है? कुछ ही अणु को क्या करती है? अपने अंदर से जाने देती है। ये सेलेक्टिव सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। कुछ सेलेक्टिव पदार्थ होंगे उन्हीं को आदान प्रदान करेगी, जैसे H2 है, ग्लूकोज है, O2 CO2 है, उनको ये अपने अंदर से जाने देती है। और कुछ नॉन सेलेक्टिव मटेरियल्स को ये अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती, साइटोप्लाज्म में नहीं जाने देती है उनको। सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का। एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें 2 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 2। एक पार्ट होता है इसका हेड पार्ट, दूसरा पार्ट इसका टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट जो होता है वो पोलर पार्ट होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि जल स्नेही होता है। और जो इसका टेल पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है और जल विरोधी होता है। कैसा होता है? जल विरोधी होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बाई लेयर में अरेंज हो जाते हैं। देखिए आप साइड में एक डायग्राम है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो हैं बाई लेयर में क्या है? अरेंज है। बाई लेयर में अरेंज होकर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। इसका हेड पार्ट जो है पोलर है, ध्रुवीय है, बाहर की तरफ है। और जो नॉन पोलर पार्ट है टेल, वो मध्य में मिडिल में अरेंज है। यहाँ पे देखिए आप बीच में नॉन पोलर पार्ट ये जो है सारा ये मिडिल में अरेंज है। और ये अरेंज होकर क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट के इसकी स्ट्रक्चर को ब्रॉडली पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्या था? अलग अलग तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल दिए, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बट जो इस सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जो डिफाइन कर सका वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छी तरह जो बता सका वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 1972 के अंदर दिया गया सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। इसमें क्या था? फॉस्फोलिपिड जो है आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज है? बाय लेयर में अरेंज है। कैसे अरेंज है? बाय लेयर में अरेंज है। जो हेड पार्ट है इनके
वो देखिए आप, पोलर मतलब ध्रुवीय रूप अरेंज है, बाहर की तरफ अरेंज है, और जो टेल पार्ट था इसका वो मिडिल में अरेंज है। और अब हम बात कर लें कि इसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन भी इसके अंदर हमने बोला कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है 20 to 40%। तो देखिए आप इसके अंदर, इसमें दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है और एक चैनल प्रोटीन होता है। चैनल प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड की जो ये लेयर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है, उसके ऊपर परिधि की तरफ अरेंज होता है, इसलिए मैं इसे पेरिफेरल प्रोटीन का। बट जो दूसरा है चैनल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो लेयर्स हैं उनके एक सिरे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक अरेंज होता है, इसलिए। और ये क्या करता है? चैनल का काम करता है, एक पथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ये पथ प्रोवाइड कराता है, रास्ता देता है मॉलिक्यूल्स को आने के लिए। इसके द्वारा कैसा होता है? पैसिव। हम इसके द्वारा क्या क्या बोल सकते हैं कि पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो पैसिव जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन वो चैनल प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें हम, तो जो इसका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेल को रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोवाइड कराता है, दृढ़ता और लचीलापन जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। और इसके बाहर की ओर परिधि की तरफ जो है ग्लाइकोप्रोटीन कुछ मात्रा में और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी जो हम फंक्शंस की है बात फंक्शन वाले एरिया में करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं? फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन क्या है इसके? ये सेल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है। स्ट्रेंथ कैसे और सपोर्ट कैसे? तो देखिए, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सेल स्केलेटन होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? सेल स्केलेटन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इससे इसको स्ट्रेंथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं होती तो कोई भी जो मटेरियल होता वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आ जाता। तो ये क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर कुछ तरह के ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहते हैं? जैसे ही अदर फॉरेन बॉडीज़ आती हैं तो उनको पहचान लेता है कि हमारा जैसा पैटर्न नहीं है, और पैटर्न नहीं होने पर ये प्रोटेक्शन करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देता है। और तो हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है, ये रोल प्ले करती है, वो किस में रोल करती है? अणु का परिवहन करने में। अणु का आदान प्रदान जो होता है वो इसी के द्वारा होता है। जो ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड अणु जो होते हैं, इसके ऊपर क्या कई बार जैसे कि CO2 है और O2 है, तो ये क्या करते हैं? इस फॉस्फोलिपिड से ही इनका आदान प्रदान हो जाता है, राइट वे में ही हो जाता है इसके अंदर। ये जो है CO2 और O2 ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये इसको रिप्लेस नहीं करते और उसको आराम से जाने देते हैं। ये डिफ्यूज़न जो होता है, विसरण की क्रिया जो होती है, नॉर्मल डिफ्यूज़न, उसके द्वारा इनका आदान प्रदान कोशिका में हो जाता है। और कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज है या फिर H2O है, आयंस हैं, तो उनका क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर होता है। जो ये इंटीग्रल प्रोटीन इनको क्या करता है? एक चैनल प्रोवाइड करा देता है, एक पथ प्रदान कराता है, और ये इसके पथ के द्वारा ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। जब ये इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई ATP की जरूरत नहीं होती, और ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन होता है इसके अंदर। और सक्रिय परिवहन कैसे होता है इसके अंदर? जैसे कि सोडियम पंप वगैरह हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की हो जाती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सोडियम की कमी होती है और बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर भी साइटोप्लाज्म में से जब बाहर की तरफ, कोशिका के बाहर सोडियम जाता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो उस समय ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी के रूप में यूज़ करते हैं उस ऊर्जा का। ठीक है, ये क्या करती है, उस चैनल को बीच में से ब्रेक कर देती, तोड़ देती है और फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसमें सोडियम और पोटेशियम का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसमें ऊर्जा खर्च हुई, तो हम इसे क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन कहते हैं। इस तरह के जो परिवहन होता है उसे। अब इम्यूनिटी की बात करें हम इसके अंदर, तो जो वाइट ब्लड सेल मैंने बताया, सेल्स जो हैं उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जो अपनी सेल्स के जो पैटर्न है उसी को पहचानते हैं। अगर अदर कोई सेल आती है, फॉरेन बॉडी आती है, तो उस पर अलग तरह का पैटर्न होगा इनका, तो ये उसको पहचान लेते हैं कि ये अदर है और क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी बनाने लगते हैं। क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने लगते हैं और इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।